हे जी शोभा श्री घन श्यामनी वर्ण व्यामानावे नित नवी वर्णवे शेष जी तो ये पार न पावे तो ये पार न पावे हे जीवाला शोभा श्री घन श्यामनी वर्ण व्यामानावे हे जी श्वेत वसन शोभे घना सर्वे अंगे हरिणे श्वेत पाघ शीर ऊपर बाधी प्रीत करीने बाधी प्रीत करीने हे जीवाला शोभा श्री घन श्यामनी वर्ण व्यामानावे हे जी श्वेत अंगर खी अंगमा ओढ़ो श्वेत दुशालो श्वेत धोती ने शोभाड़ता शोभे धर्मनो लालो शोभे धर्मनो लालो शरणावासी वालो आव्या अवनी पर अक्षरनावासी वालो आव्या अवनी पर नवखंड धरती माँ स्वामी छतराया चाले राज नवखंड धरती माँ स्वामी छतराया चाले राज अक्षरनावासी वालो आव्या अवनी पर अवनी पर आवे वाले सत्संग स्थाप्यो अवनी पर आवे वाले सत
सत्संग स्थाप्यो हरिजनों ने को कल्याण नो आप्यो राज हरिजनों ने को कल्याण नो आप्यो राज अक्षर ना वासी वालो आव्या अवनी पर वर्तमान पाड़े बायों ने भायो पांच वर्तमान पाड़े बायों ने भायो हरिजन संगा थे कीधी साची सगायो राज हरिजन संगा थे कीधी साची सगायो राज अक्षर ना वासी वालो आव्या अवनी पर बायो देखीने भायो छेटेरा चाले बायो देखीने भायो छेटेरा चाले पड़ी वस्तु कोई नहीं के हाथे नव जाले राज पड़ी वस्तु कोई नहीं हाथे नव जाले राज अक्षर ना वासी वालो आव्या अवनी पर देव ना देव वालो धाम ना धामी देव ना देव वालो धाम ना धामी प्रगट प्रभु नु नाम सहजानंद स्वामी राज प्रगट प्रभु नु नाम सहजानंद स्वामी राज अक्षर ना वासी वालो आव्या अवनी पर स्वामी आनंदकारी प्रेमारे नंदना स्वामी आनंदकारी पोताना जननी वाले लाज वधारी राज पोताना जननी वाले लाज वधारी राज अक्षर नावासी वालो आव्या अवनी
ગઢપુરમાં શ્રી મુક્ત મુનિને વાત કરતા કહ્યું, ઉદ્ધવજી ઘણા જ્ઞાની હતા, તો પણ ગોપીઓને પોતાથી અધિક માની ગોપીઓના ચરણની રજ ઈચ્છા. उद्धवजी घना ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी थे, कृष्ण भगवान के परम पात्र थे. कृष्ण भगवान ने गोपियों को उपदेश के लिए भेजा कि जाओ उनको उपदेश करे आओ. वो लोग रो रही है, क्लेश कर रही है, कल्पन कर रही है, तो उनको सांत्वन दो और वापस आओ. तो उद्धव जी ने सब बात की कि जहाँ भगवान बैठे थे वहाँ जाके स्मरण करो, और ऐसी सब तरह की बात की. तो गोपियों ने कहा कि जो हम जल जाए और हमारी हड्डी उसमें से कोई बांसुरी बनावे और उसमें से एक ही सुर निकलेगा, कृष्ण कृष्ण. तो उद्धव जी को कहा कि ये कहाँ में आया, ये उनको महिमा समझाने के लिए महिमा समझ के वापस आए. और ये बात श्री जी महाराज ने बहुत करी, सबन का महिमा. सारंगपुर का 15 में और लोया का 16-17, कार्याणी का 9 और मध्य का 17 और छेला का 28, ये 6 बात में उल्लेख किया है उद्धव जी का. और वही एक ही बात महाराज ने की कि सबंध का महिमा. अब महाराज श्री जी महाराज ने कहा कि संबंध महिमा, जिनको भगवान का संबंध हो वो सब दिव्य हो गए. महाराज ने कहा कि अमरनी बात जो कोई समझे, विचारे, धारे तो मग्न થઈ જાય છે, जग जीती જાય છે. आठे पौर तेनो आनंद टळतो नहीं. जो भगवान ने कहा श्री जी महाराज ने कि संबंध का महिमा बहुत है, उसके बिना कुछ है ही नहीं. संबंध हमको श्री जी महाराज का संबंध हुआ तभी हमारी कीमत हो गई. योगी महाराज ने एक बार कहा था, गुणातीत ने पूजवा ने एना भक्त ने ठेबे चढ़ावा, संबंधनो महिमा. योगीवा तो बहुत महिमा कहते कि तमारे विषे जे हरिभक्त होय एने माथाना मुकुट मानिए. तमारे शास्त्री महाराज को प्रार्थना कर रहे थे. शास्त्री महाराज को कहते थे कि तमे तो कैवल्य मूर्ति छो, पण तारा भक्तो पण कैवल्य मूर्ति मनाय ए बड़ बुद्धि आपजो. तो जो मुक्तान स्वामी ने गाया, हरि सम हरिजन जानवा, हरि के तुल्य वो भगवान के संबंध में आ गए तो सब दिव्य हो गया. यही बात समझने की है. तो ये समझ में ना आए तो हम बहुत पछात रहेंगे. ये भक्ति अध्यात्म मार्ग में भी कितनी भी ऊंचाई हो, पर ये इसके दिव्य भगवान और भगवान के भक्त उनमें जो दिव्य भाव ना होए तो बहुत हम पीछे रहेंगे. तो ये महिमा समझने से हम खूब ऊंचाई पर आ जाएंगे. शास्त्री महाराज को योगी महाराज ने प्रार्थना की, हे शास्त्री महाराज, तमे निर्दोष बुद्धि ना भूख्या छो, ता विषे जो निर्दोष भाव रहे तो तमारा भक्तों विषे निर्दोष भाव रहे, तमे पासे बेसवा दो. निर्दोष बुद्धि नहीं होय, भक्तने विषे निर्दोष बुद्धि नहीं होय तो तमे काढ़ी मूकशो. એટલે
निर्दोष बुद्धि, निर्दोष भाव, ये सब भक्तों में अरस परस होना चाहिए। फिर महाराज ने आगे बात की, संत हरि भक्तो परस्पर उद्धव जी जेवो भाव राखो। संतो हरि भक्तो परस्पर उद्धव जी जो भाव रखो। वो जो नोट है 2 पैसे का कागज का टुकड़ा है और वहाँ छप रहा है, वो छप्पाई लग गई, 500 रुपये की नोट हो गई। 2 पैसे का कागज़ था और वो 500 रुपया बन गया, 100 रुपया बन गया। तो वो सरकार ने का सिक्का भी उसको उसकी कीमत बढ़ा दी। तो भगवान का शब्द है, भगवान का वचन है, एक कीमत न बढ़े। संत અને હરિભક્ત એકબીજાનો ભાર ના રાખે તો હાથી ગંગામાં નહીને શરીર ઉપર ધૂળ નાખે તેના જેવું થાય છે। हाथी है ना, वो गंगा नदी में नहाते हैं, खूब स्नान करते हैं, फिर बाहर आके अपने ऊपर टेल्कम पाउडर भभराते हैं, रेती को लेके अपने ऊपर अभिषेक करते हैं। गंगा नदी में नहाने के बाद तो महाराज जी के जो हरि भक्त अरस परस उद्धव जी जो भाव ना रखे, उद्धव मत ना थई परस्पर प्रेम ना रखे, ते लांछन रूप है ने हड़काया सांज जेवा है। कितने भगवान ने तिरस्कार किया कि जो हम उद्धव मत के हैं, सब DAPS एक परिवार, वो सब लोग को अरस परस हेत प्रीत रखना चाहिए। और दूसरी कोई बात नहीं, दोष हो वो तो भगवान को देखना है, वो भगवान देखेंगे और दोष निकाल देंगे। हमको यही एक बात रखना, दीव भाव, सबके अरस पर दीव भाव रखना, वही भगवान कहना चाहते हैं। सदानंद साईं महाराज।